हेलो गाइस, यूर वेलकम इन स्टडी विद पायल। तो आज हमें आपको पता है हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। तो इससे पहले 3 पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देखिएगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ सके। तो ये हमारा जो है वो डेप्रिसिएशन का पार्ट 4 है, जिसके अंदर हम थर्ड मेथड करने वाले हैं। जब हमने डेप्रिसिएशन को पढ़ा था तो आप सभी को पता है हमारे काफी सारे मेथड होते हैं जब हम डेप्रिसिएशन करते हैं। तो पहला हमारा था स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा हमारा था डिमिनिशिंग, जिसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं, तीसरा हमारे पास होता है प्रोविजन। ठीक है। इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन था वो किस पे लग रहा था, हमारी ओरिजिनल कॉस्ट पे। ये हमारी किस पे लग रहा था, जो रिड्यूस होके आती थी। ठीक है, रिड्यूस होके आ रही थी। और अब हमें प्रोविजन वाले के क्वेश्चन करने में आपको बताने वाली हूँ। आई होप आपको ये दोनों मेथड बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये दोनों मेथड देखने हैं तो इसे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो है वो प्रोविजन वाले मेथड को देखने वाले हैं। जब हम बात करते हैं प्रोविजन की, ठीक है, तो इस प्रोविजन को करने के लिए ना हमारे पास दो चीजें होती हैं, मतलब कि हम दो कॉन्सेप्ट इसको करने के लिए लेके चलते हैं। एक हमारे पास होता है कि हम जो लेते हैं ना वो हम लेते हैं कि प्रोविजन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो हमारा प्रोविजन फॉर जो हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है वो हमें मेंटेन नहीं करना पड़ता। और एक हमारी सिचुएशन आती है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। ठीक है। तो यानी कि हमारी दो कंडीशन होती है जिसके जरिए हम यहाँ पर क्वेश्चन को करने वाले हैं। मैं आपको क्वेश्चन इन दोनों मेथड से करके दिखाने वाली हूँ कि जब हम प्रोविजन के अकाउंट को नहीं बनाते और एक जब हम अकाउंट को बनाते हैं। तो ये दोनों मेथड को आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप मतलब कि अच्छे से इनको स्टडी कर पाए। तो चलिए फिर हम अपने क्वेश्चन से इस मेथड को, जो कि हमारा डेप्रिसिएशन का थर्ड मेथड है, उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम अपने क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए फिर हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना उसकी कुछ बेसिक्स टर्म्स दी हुई है, मतलब कि कैसे क्वेश्चन है वो मैं पहले लिखती हूँ फिर मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो मैंने मान लिया एक एक्स लिमिटेड है, ठीक है, उसने क्या किया है, परचेजिंग की है। 1 अप्रैल 2015 को उसने क्या किया है, परचेज किया है। किसे, एक सेकंड हैंड प्लांट को उसने क्या किया है, परचेज किया है। कितने का परचेज किया है उसने, मान के चलते हैं 4 लाख रुपीज का उसने परचेज किया है। और उसके ऊपर उसने जो है वो स्पेंड कर दिया 1 लाख रुपीज इमिडिएटली, हाथों हाथ उसने 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज और लगा दिए। तो यानी टोटल कितने हो गए, 5 लाख। ठीक है, टोटल मतलब कि 4 लाख ही और 1 लाख की टोटल 5 लाख रुपीज अभी उसने लगा चुका है। इसके अलावा कहता है सेकंड जो इन्फॉर्मेशन है वो है October 1, 2018। 2018 के अंदर उसने एक, या क्या किया है, जो ये प्लांट था ना ये हमारा खराब हो गया था, ये वाला जो प्लांट है, तो उसने इसे क्या कर दिया, सेल कर दिया। क्या कर दिया, सेल। और सेल कितने का किया है फ्रेंड्स, यहाँ पर उसने 2 लाख का। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे प्रोविजन के। इसके बाद जो इसका डेप्रिसिएशन दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 10%। अब बात यहाँ आती है कि ये डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा। दो मेथड इससे पहले हमने पढ़े हैं, एक ओरिजिनल वाला और एक रिटर्न वाला। तो ये हमारा लगेगा ओरिजिनल वाले पे। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 10% ओरिजिनल मेथड का यूज करो या फिर स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड का यूज करो, और उससे इस क्वेश्चन को डेप्रिसिएशन लगाते हुए हमें क्वेश्चन को करना है। ठीक है। और जो अकाउंट हमारे क्लोज हो रहे हैं वो हमारे हो रहे हैं 31 मार्च। इसको हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। और यहाँ पर हमें क्या करनी है, कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट करनी है, जिसके हमारे पर 2 पॉइंट्स गिवन है। पहला पॉइंट कहता है कि प्रोविजन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। ठीक है। और दूसरा कहता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन।
यानी कि हमारे पास ये दो चीजें दी हुई है कि पहले वाले में हम क्या करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं करना, और दूसरे वाले में हमें इसे मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये हमें बताया हुआ है। तो बेसिकली इसके अंदर जो अकाउंट बनेगा वो ओनली प्लांट का बना देंगे, और इसके अंदर हमें साथ साथ में प्रोविजन भी बनाना है। तो चलिए अब हम इसके आंसर को स्टार्ट करते हैं। पहले हम वो करने वाले हैं कि जब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को नहीं बनाना होता। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्लांट अकाउंट हम बनाएंगे ना, उसी के अंदर ही उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम पहले क्वेश्चन को करते आ रहे थे, वो यही तरीका था। तो अब हम इसको करने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। तो मैं पहला कॉन्सेप्ट करने वाली हूँ, पहले का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा, मेरा क्या खरीदा था मैंने, प्लांट। तो मैं क्या लिख दूंगी, प्लांट अकाउंट। मतलब मुझे क्या बनाना है, प्लांट अकाउंट। इसके बाद हमें इसका फॉर्मेट बनाना है और क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना है। तो चलिए पहले हम इसका फॉर्मेट बना के क्वेश्चनिंग करते हैं इसकी। पहले मैं फर्स्ट पार्ट समझा रही हूँ आपको। यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, आफ्टर दैट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एंट्री करते हैं। देखो सबसे पहले आप देखो क्या दे रखा है, एक्स लिमिटेड ने परचेज किया है। कब परचेज किया है, 1 अप्रैल 2015। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने परचेजिंग किया है, तो हम परचेज कर लेते हैं सेम वही तरीके से। क्या लिखेंगे, 2015 अप्रैल 1, इसको हमने परचेजिंग करी है। तो जब हम परचेज करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है कि हमारी मशीनरी आई, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीनरी माने कि प्लांट के अकाउंट में प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि प्लांट को खरीदने पर हमारे यहाँ से पैसा चला गया। कितने का था, 4 लाख। तो उसको लाने के मतलब कि 4 लाख तो उसकी कॉस्ट थी, और 1 लाख उसे लाने में लग गए, तो कितने हो गए टोटल, 5 लाख। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते थे, इसी के ऊपर सेम डेप्रिसिएशन लगाना होता है। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो अकाउंट है उसकी क्लोजिंग क्या है, 31 मार्च है या फिर दिसंबर है। तो हमने क्या पढ़ा था, 31 मार्च को इसकी क्लोजिंग डेट है। तो 2015 का कब एंड होगा, 2016 में। अगर अप्रैल 1 है तो कब हो जाएगा, मार्च 31। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब डेप्रिसिएशन का एक पॉइंट आया था क्या, कि 10% डेप्रिसिएशन लगाना, और वो भी ओरिजिनल कॉस्ट से लगाना है। तो उसी से हम लगाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब देखो 5 लाख का 10% निकालना, और फुल मंथ है 12 मंथ का, तो 5 लाख का 10% कितना होता है फ्रेंड्स, 50,000। ठीक है, 50,000। अब हम रिमेनिंग अमाउंट लिख देंगे इसी डेट को, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो 5 लाख में से 50,000 चला गया, कितना बचेगा, 4,50,000। तो ये हमारी टोटलिंग हो गई। दोनों तरफ से हमें बैलेंस को इक्वल करना होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये हमने इक्वल कर दिया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, क्योंकि जब हमने इसको सेल किया है वो हमने कब किया, 2018 में। तो अभी 2018 हमारा आने में टाइम है, तो 2016 का हम यहाँ पर ले आते हैं अप्रैल 1 के अंदर। बैलेंस को क्या कर देते हैं, ब्रोट डाउन, 2016 अप्रैल 1 टू बैंक, सॉरी टू बैलेंस ब्रोट डाउन। कितने का था फ्रेंड्स, 4,50,000। अभी हमने कोई भी परचेज या सेल अभी इस ईयर में नहीं की है, क्योंकि इसका क्लोजिंग कब होगा, 2017 मार्च 31। तो सेम पे हम डेप्रिसिएशन। अब देखो बात यहाँ आती है कि डेप्रिसिएशन मैं इस पे लगाऊं या फिर इस पे। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो ओरिजिनल का मतलब क्या होता है कि जिस रुपए में हमने मशीनरी खरीदी थी, तो उसी पे ही हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, किसी रिड्यूस वैल्यू पे नहीं होता। तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 5 लाख, तो उसी के ऊपर हमें चार्ज करना है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। कितने का, 5 लाख का 10%, 50,000। उसके बाद बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो 4,50,000 में से 50,000 अगर आप लेस कर देते हो तो कितना बचता है,
4 लाख। ठीक है, अभी इसको हम टोटल कर देते हैं। $4,50,000। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, उसके बैलेंस को उतारते हैं। 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितने का था? 4 लाख का। हमने कोई न्यू परचेज नहीं किया तो यही हमारा बैलेंस होगा। इसका एंड कब होगा? 2018 मार्च 31। अब देखो 2018 मार्च 31 है और हमने सेल कब किया? अक्टूबर 1, यानी कि जो अक्टूबर 1 होगा वो हमारे मार्च के बाद आएगा अप्रैल में। ठीक है, मतलब कि मार्च के बाद आने वाला है, तो उसकी जो ट्रांजेक्शन होगी वो अगले में करेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो इसका डेप्रिसिएशन लगा दीजिए अब आप। बाय डेप्रिसिएशन कितने पे लगाएंगे? 5 लाख। 5 लाख का 10% 50,000। सेम वही बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितने का बचेगा? 4 लाख का यहाँ था, 50,000 लेस कर दीजिए, 3,50,000। ठीक है, टोटल हो गया बैलेंस 4 लाख। दोनों साइड का बैलेंस हमारा कितना हो गया? 4 लाख। अब नेक्स्ट पे हम इसे ब्रोड डाउन कर लेते हैं। सेम 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितने का बैलेंस था? 3,50,000। ठीक है, तो 3,50,000 हमारा बैलेंस है। अब हमने देखा कि जो ये हमारी मशीनरी थी इसका एंड कब होगा? 2019 मार्च 31 में, बट उससे पहले तो हमने इसे सेल ही कर दिया यहाँ पर अक्टूबर 1 2018 में। तो अब हम वहां की एडजस्टमेंट करने वाले हैं। 2018 कब सेल किया? अक्टूबर 1। ठीक है, अक्टूबर 1 में आप इसे सेल कर दीजिए। तो सेल हमने कितने का किया है? 2 लाख का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक, क्योंकि कैश हमारे पास आया है। ठीक है, तो बाय बैंक कितने का? 2 लाख का। इतने में हमने बेचा। अब यहाँ तक का हमें क्या लगाना होता है? डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने मशीनरी यहाँ तक जो हमारा प्लांट है वो हमने अभी यहाँ तक यूज किया है ना, तो हम अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो हमारा जो होगा वो 6 मंथ का हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, क्योंकि अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का, मतलब कि अक्टूबर 1 तक का जो डेप्रिसिएशन होगा वो हमारा 6 मंथ का होने वाला है। तो हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन कितने मंथ का? 6 मंथ का। तो हमारा होल ईयर का कितना था? 50,000, जो कि 12 ईयर का था। तो हमारा 6 मंथ का कितना हो जाएगा? 25,000। ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐड करिए, ये कितना हो गया? 2,25,000 का हमारा ओवरऑल हुआ, और हमारा बैलेंस कितने का था? 3,50,000। तो यहाँ का बैलेंस ज्यादा है, यहाँ का कम है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या होगा? यहाँ पर लॉस होने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? लॉस। तो हमारा टोटल कितना है? 3,50,000। ठीक है, दोनों तरफ हमारा यही है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? यहाँ बाय पीएनएल, बाय पीएनएल। ठीक है, और डेट यही रहेगी, मार्च में नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर हमारी चीजें खत्म हो रही है, क्योंकि हमने सेल ही कर दिया तो हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं अब। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, तो 3,50,000 के अंदर से 2,25,000 अगर आप माइनस कर देते हो तो 1,25,000 हमारा रिमेनिंग बचा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैंने क्या करवाया है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखो, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है इस क्वेश्चन के अंदर। हमने सिंपल क्या किया है, यहाँ पर मैंने आपको इसके फर्स्ट मेथड का करवाया है, जिसके अंदर हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो हम क्वेश्चन करते आए हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के और रिटर्न डाउन के, तो यानी कि सेम यह है, उसके जैसा ही है हमारा। क्या करना था हमें कि पहले हमने मशीनरी को परचेज किया, आफ्टर डेट उसका डेप्रिसिएशन लगाया, और किससे लगाना है? ओरिजिनल कॉस्ट से लगाया है। ऐसे करके हमने क्या किया, इसको मशीनरी को एट लास्ट में सेल कर दिया, और हमने देखा कि इतने का हमें क्या हो गया? लॉस। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, जिसके अंदर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया।
यानी कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को ही बनाया। अब हम सेकंड मेथड को करने वाले हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को बनाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर हम उसको भी करते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर दूसरा मेथड देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को बनाने वाले हैं। तो बेसिकली इस मेथड के अंदर हमारे पास दो अकाउंट होंगे, एक होगा प्लांट अकाउंट और दूसरा होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो सेम वही चीज, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अब हम चलिए अपनी चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन का सेम वही है, एक्स लिमिटेड ने 2015 के अंदर क्या किया था, परचेज किया था। जो टोटल परचेजिंग थी वो हमारी 5 लाख थी, और 1 अक्टूबर 2018 को इसने सेल कर दिया 2 लाख में, और डेप्रिसिएशन 10% लगाना, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। ठीक है, तो सेम वही तरीका अपनाएंगे, पहले प्लांट अकाउंट है और एक प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन वाली दिया हुआ है। तो पहले हम प्लांट अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, कि हमारा कितने में खरीदा, 2015 अप्रैल 1। ठीक है, तो अप्रैल 1 में क्या हुआ, टू बैंक कितने का, 4 लाख प्लस में 1 लाख, कितना हो गया टोटल 5 लाख। आप चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं कि 2 बैंक 4 लाख और 2 बैंक 1 लाख। ठीक है, वही बात होती है, या फिर आप 2 बैंक भी लिख सकते हैं सिंपल। तो इसका टोटल कितना हो गया, 5 लाख। इसके बाद अब हमें क्या करना है कि इसका डेप्रिसिएशन लगाना है। अब जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना, वो हम कहाँ लगाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। बस एक यही डिफरेंस होता है। चलिए फिर बनाते हैं इसे भी। तो अब हम क्या लगाते हैं, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब आपको बताया था कि जो डेप्रिसिएशन होगा वो कहाँ की साइड आएगा, इधर। तो डेट लगा देते हैं हम, 2015 वाला कब एंड होने वाला है, 2016 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन कितने का, 5 लाख का, वही सेम 10% 50,000। कुछ नहीं है उसके अंदर, केवल यहाँ पर करते जा रहे थे। इसके अंदर हमें क्या करना है, प्रोविजन अकाउंट बना के हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट को यहाँ पर ट्रांसफर करके क्वेश्चन करना, और ज्यादा कुछ चेंज इसके अंदर हमारा नहीं होगा, बस यही एक चेंज है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको चीजें यहाँ तक समझ आ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और हम किस चीज को कहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर हम आगे चलते हैं। अब हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, अब हमारा ये हो गया डेप्रिसिएशन। तो अब हमने यहाँ पर क्या लिखा था, बैंक। तो यानी कि अब हमारा यहाँ पर क्या बच जाएगा, अगर हमने डेप्रिसिएशन यहाँ लगा दिया, इसको क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, बैलेंस बचेगा। तो बैलेंस कितने का आना है, सेम वही आने वाला है, 5 लाख का। तो हमारी जो डेट होगी वो क्या होगी, 2016, क्योंकि एक ईयर के एंड में ही तो डेप्रिसिएशन बचेगा ना भाई, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख। ठीक है, अब इसको भी हाथ पर क्लोज करते चलो। तो 2016 में ही होगा मार्च 31। क्या लिख देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितने का, सेम वही फिगर 50,000, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था दोनों बैलेंस होनी चाहिए। इसके अलावा आपने जब यहाँ पर कैरिड डाउन लिख दिया, उसके बाद आप यहाँ पर ब्रोट डाउन करोगे। हम 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितने का, 5 लाख का। ठीक है, आप इसको क्या कर लोगे, ब्रोट डाउन। अब ब्रोट डाउन करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको बैलेंस को लेके आना है, जो हमारा ये वाला बैलेंस था। ठीक है, ये वाला 50,000 वाला, जैसे हमने इसको ब्रोट डाउन किया है, इसी तरह से हम इस बैलेंस को ब्रोट डाउन करेंगे। कब करेंगे, 2016 अप्रैल 1, देखो डेट दोनों की सेम है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। अब बैलेंस को क्या करूं, सिंपल ब्रोट डाउन कितने का था, 50,000 का। ठीक है, 50,000 का आपने बैलेंस को ब्रोट डाउन कर लिया। उसके बाद आपको क्या लगाना है, अब डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर, 5 लाख का 10%। तो डेप्रिसिएशन हमारा कब लगेगा, 2016
2017 यानी कि एक साल के बाद, 2016 था ना, तो इसके एक साल के बाद, बाय डेप्रिसिएशन। कितने का? सेम वही 50,000 का। ठीक है, तो अब हमारा इसका जो बैलेंस हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा? 50 + 50 1 लाख। ठीक है, अब हम सेम वही प्रोसेस वही रहेगा। अब हम इसकी क्या करेंगे? बैलेंस को कैरी डाउन करेंगे। 2017 मार्च 31, जो हमारा वहां पर क्या बच गया था? डेप्रिसिएशन था। फिर हमारा यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। कितने का आएगा? 1 लाख का। ठीक है, कितने का हो गया? 1 लाख। अब ये वाला ईयर कंप्लीट करने के बाद यहाँ आ जाते हैं, सेम 2017 मार्च 31, एक साल बाद, बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना बचेगा? सेम 5 लाख। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ईयर पे आते हैं। 2017 का अब हम ब्रो डाउन करते हैं। 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रो डाउन। कितना? 5 लाख। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ब्रो डाउन किया। अब हम सेम फिगर को नीचे ले आते हैं। यहाँ तक आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब ये क्या है? 2017 मार्च 31। अब हम नेक्स्ट ईयर में जब हम इसके अंदर आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 2018 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन। कितने का बैलेंस था भैया? ये हम लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो उससे पहले हमारा यहाँ पर 2017 था, इससे पहले बैलेंस को ब्रोड डाउन कर लेते हैं। 2017 अप्रैल 1 क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, जो कैरी डाउन था उसको ब्रोड डाउन कर दूं। कितने का था? 1 लाख। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बैलेंस को उतारा था, इसके डेप्रिसिएशन लगाएंगे अब एक साल के बाद। इसका एक साल कब होगा? 2018 में मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन होगा? 50,000। टोटल कितना हो गया? 1,50,000। अब हम क्या करेंगे? 2018 में इसका बैलेंस कैरी डाउन कितना करेंगे? 1,50,000। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये बन गया है। अब हमने इसका ये किया है, इसके बाद सेम वही बैलेंस को कैरी डाउन कर देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। 2018 ठीक है, मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना था? 5 लाख। सेम यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ आ गई होंगी। कुछ नहीं करना, बस हमें क्या करना है, जो डेप्रिसिएशन पहले हम यहाँ लगाते थे वो यहाँ ना लगाकर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर मेंशन करते जाना है। हम हमेशा लगाते जाएंगे और उसके जो बैलेंस है उसको कैरी डाउन करते जाएंगे। फिर उसी बैलेंस को ब्रोट डाउन करके उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। फिर टोटल अमाउंट को कैरी डाउन करेंगे। फिर इस अमाउंट को लिखेंगे ब्रोट डाउन के रूप में। फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, उसका जो अमाउंट है उसको कैरी डाउन करेंगे। सेम ऐसे इसको ब्रोट डाउन करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन। तो इसी तरीके से हमारी चीजें चलती रहेंगी। तो इसके बाद हम एक साल का और बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 2018 का बैलेंस को कैरी डाउन कर लिया। अब हम इसको ब्रोट डाउन करने वाले हैं। तो ब्रोट डाउन कब होगा? 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रोट डाउन। कितने का था? 5 लाख। अब इसके ऊपर आप क्या लगाने वाले हैं? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है, इस वाले अकाउंट पर डेप्रिसिएशन के लिए। तो वहां का हमारा बैलेंस कितना था? 1,50,000 था पहले का। तो अब हम उसे ब्रो डाउन करने वाले हैं। 2018 अप्रैल 1 बाय, ठीक है, अब हम क्या लिख देंगे? बैलेंस ब्रो डाउन। कितने का था? 1,50,000 का था। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा आई होप। उसके बाद हमने देखा कि हमने सेल कर दी थी 2 लाख की मशीन। कब? 1 अक्टूबर 2018 को।
तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन कितने मंथ का हुआ, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक 6 मंथ का हुआ, तो अक्टूबर 1 या फिर 30 सितंबर तक का लगाते हैं, ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन कितने मंथ का, 6 मंथ का, तो 6 मंथ का कितना हो गया था, 25,000। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आप इस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज, ठीक है। इस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज, 1,75,000, ठीक है। अब आपने इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, वापिस से ट्रांसफर कर देंगे इसी डेट को, 2018 अक्टूबर 1। अब इसे ट्रांसफर कहाँ करेंगे, इसे ट्रांसफर करेंगे प्लांट अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे, टू प्लांट अकाउंट, यानी कि जब प्लांट का बना रहे हैं तो प्लांट, मशीनरी का बनाते हो तो मशीनरी, फर्नीचर का बनाते तो फर्नीचर। कितने का है, 1,75,000। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी कि हमने प्रोविजन बनाया। अब हमने यहाँ क्या लिखा था, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। अब यहाँ पर हम चीजें करनी स्टार्ट करते हैं, 2018 अक्टूबर 1, क्योंकि अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालना है। तो हमने बेची है, केवल डेप्रिसिएशन यहाँ लगने वाला और बाकी के काम सारे यही होंगे। तो बाय बैंक, ठीक है, कितने का बेचा था, 2 लाख का, 2 लाख का हमने सेल कर दिया, मतलब बेच दिया। और जो ये वाला बैलेंस है ना, 1,75,000, तो इसे हम क्या करेंगे, बाय के नेम से ले जाएंगे, ठीक है। प्लांट के अकाउंट में लेके जाना है, इसे हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू प्लांट अकाउंट। तो हम क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कि ये वाला जो बैलेंस है वो यहां से आया, कितना, 1,75,000, ठीक है। अब जोड़ लो इसे, कितना बना, 3,75,000, और ये कितना है, 5 लाख। तो 5 लाख के अंदर से, यानी कि ये वाली साइड हमारी साइड से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या होगा, पीएनएल का लॉस। अब लॉस कितना होगा, 5 लाख में से 3,75,000 को आप माइनस कर दीजिए, 1,25,000 का हमें लॉस हो गया, ठीक है। इतने रुपए का हमें लॉस हो गया, टोटल हमारा बैलेंस ये आ गया। तो ये हमारा सेकंड मेथड था। इससे पहले जो हमने मेथड किया था उसमें हमें प्रोविजन अकाउंट को नहीं बनाना था, और जो ये वाला मेथड है इसके अंदर हमने प्रोविजन अकाउंट को बनाया है। जो जब हम प्रोविजन अकाउंट को नहीं बनाते तो जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो हमेशा प्लांट अकाउंट में होती है, और जब हम क्या करते हैं, प्रोविजन के अकाउंट को बनाते हैं, तो इससे इसके अंदर जो भी डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है वो हमारी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर चली जाती है, ठीक है। यानी कि डेप्रिसिएशन के लिए जो प्रोविजन बनाया गया है उसके अंदर हम ट्रांसफर करते हुए चले जाते हैं। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो इससे पहले जो हमारा डेप्रिसिएशन होता क्या है, और जो हमारे डेप्रिसिएशन होते हैं इसके बहुत सारे मेथड हमने पढ़े हैं। तो जिसके अंदर हमारा पहला मेथड तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। और जो दूसरा मेथड था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उसके अंदर हमारी जो डिमिनिशिंग होकर वैल्यू आती है उसके ऊपर लगाया जाता है। और तीसरा मेथड था प्रोविजन, जिसके अंदर हमारे पास 2 पार्ट थे, एक था प्रोविजन ना बनाने का और एक प्रोविजन को बनाने का। तो ना बनाने वाले में हमने ओनली प्लांट अकाउंट को बनाया था, जिसके अंदर हमने सारी एडजस्टमेंट कर दी थी जैसे कि हम पहले के क्वेश्चन में कर रहे थे। बट जब बात करता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को आपको बनाना है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, प्लांट अकाउंट को ही बनाएंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को ही बनाएंगे। बस यहाँ पर क्या होगा कि प्लांट अकाउंट में वो सारी एडजस्टमेंट होगी, बट जो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होगी वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, और हर साल हम उसे क्या करेंगे, कैरी डाउन ब्रोट डाउन, कैरी डाउन ब्रोट डाउन, ऐसे करते हुए जाएंगे। और एट लास्ट में जो हमारा बैलेंस बचता है वो हम क्या कर देते हैं, जो भी हमने असेट्स ली है ना उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, और इसको यहाँ से उठाते हैं। फिर हम क्या कर देते हैं, प्लांट अकाउंट में इसी के नेम से मेंशन करने के बाद इसका पीएनएल का प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। देखो, अगर हमारी ये वाली साइड ज्यादा है इससे तो हमारा लॉस हुआ, अगर ये वाली साइड हमारी साइड से ज्यादा होती, यहाँ अमाउंट आता, तो वो हमारा क्या होता, वो हमारा होता प्रॉफिट, ठीक है। आई होप आपको ये तीसरा मेथड भी बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो थैंक यू। इफ यू लाइक माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल,
और इसी तरह से हम आगे की जो वीडियो है उसे भी कंटिन्यू करेंगे और फर्दर नेक्स्ट चैप्टर को भी करेंगे। थैंक यू सो मच।